नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2। इसके पहले का जो भी पार्ट है वो हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो द्विघात बहुपद, तो द्विघात का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, बराबर 0 के रूप का होता है। अब यहाँ पे देखो शून्य, ये द्विघात का व्यापक रूप है, इसके शून्य कितने, 2 शून्य निकलेंगे। x का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, वही 2 शून्य कराएंगे। और इसके मूल 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। एक अल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा होता है। अब एक चीज देखोगे, मूलों का योग, क्या देखोगे, मूलों का योगफल या मूलों का योग, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अब देखो b कहां पे है, यहाँ पे x का गुणांक है, इसको लिखेंगे माइनस x का गुणांक हो जाएगा अपान, एक चीज देखना a कहां पे, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक, तो क्या होगा अपान x स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा मूलों का योग। अब आता है मूलों का गुणनफल, मतलब गुणा अल्फा और बीटा का गुणा, वही तो गुणनफल होगा। तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अब देखो सी क्या है, यहाँ पे अचर पद है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, अचर पद। ए हो जाएगा अचर पद और बटे ए। अब बाबू ए है यहाँ पे, ए सेम जैसे एक्स स्क्वायर को गुणांक किया है, यहाँ पे भी होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा ले पहले। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके बराबर हम 0 मान लिए। ठीक है, यहां पर क्या करना, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो करोगे ए बराबर आएगा, देखो ए इसका कंपेयर करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान कितना आएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है 2 है, इसके आगे माइनस है तो -2, सी का मान ऐसे कंपेयर करोगे तो -8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उठा लो, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। क्या होता है यहाँ पर जो होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, इसमें इसका गुणा करते हैं, 8 का गुणा 1 में करेंगे -8 होगा, क्योंकि माइनस है तो -8 हो जाएगा। अब दो संख्या ऐसी बताओ गुणा करने पे -8 है, जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे कितना है -2, जोड़ने या घटाने -2 आए, तो अगर हम कह दें -4 गुणे 2, 4 दूनी 8 प्लस माइनस प्लस माइनस, और कितना हो जाएगा -4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर -2x है तो इसको लिखेंगे -4x, क्या लिखेंगे -4x, और प्लस यहाँ पे 2 है तो 2x, और -8 है तो -8 बराबर 0। उम्मीद करता हूं इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें और इसमें क्या होगा, x कॉमन होगा तो बचेगा x -4, और प्लस इसमें क्या होगा 2 कॉमन होगा, बचेगा x -4 बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, x -4, दोनों में x -4 कॉमन ले लो, x -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। इतना अच्छे से समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब देखो यदि हम क्या करें, x -4 इक्वल टू 0 ले लें, यदि x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
अब फिर x प्लस टू इजकल टू जीरो ले लें, x प्लस टू इजकल टू जीरो, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको देखो दो मान निकल गए x के, 4 और -2 निकल गया ना। माना यहाँ पे दो मान अल्फा बराबर 4, अल्फा इक्वल टू 4 आ जाएगा और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की जांच कर लो, संबंध की जांच, जांच जब करोगे क्या होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही बोले हैं, बोले नहीं बोले, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे बीटा का मान कितना -2 बराबर माइनस, अब b का मान, b का मान यहाँ पे निकाले हम लोग कहाँ पे -2, देखो यहाँ पे है कि नहीं, b का मान निकाले -2, तो -2 अपान a का मान कितना है 1 है, रख दो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1, यहाँ पे बचेगा 2 और इक्वल टू 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल c/a, अल्फा कितना है 4 है और बीटा कितना -2 है, यही होगा। c का मान कितना देखो -8 है और a का मान कितना है 1 है, -8/1, इसका मल्टीप्लाई कराओगे -8 बराबर -8 हो जाएगा। इसके संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे आगे भी लगाएंगे। क्वेश्चन पहले का पहला आप लोग नोट कर लो इसको, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग अगर मन से देखोगे तो। चलो मिटाते हैं, दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसमें 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s और +1 यही दिया है। अब मान लिया इसके इक्वल टू 0, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे बेटा देखो a का मान कितना हो जाएगा 4 होगा, b का मान -4 होगा, c का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब इसको लिख लो, बहुपद को लिख लो, 4s² - 4s और +1 बराबर 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ऐसी दो संख्या बताओ, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस है, तो 4 एकम 4, ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने या घटाने पे -4 आए, गुणा करने पे +4 आए, जोड़ने या घटाने -4 आए। अब देखो यहां से अगर हम करें क्या करें, लिखे -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और -2 -2 -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको हम लिख सकते हैं 4s² माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -2s -2s, 4s की जगह क्या हो जाएगा -2s -2s कर देना, -2s -2s + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 2s को कॉमन ले लेना, 2s जब कॉमन लोगे, 2s कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2s और यहाँ से 2s कॉमन हो गया -1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो बचेगा 2s -1 बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो 2s -1 2s -1, 2s -1 और बचेगा क्या 2s -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, अगर 2s -1 बराबर 0 ले लें, यदि 2s -1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू आ जाएगा 1, तो s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। फिर यही दिया है तो दूसरा भी यही होगा 1/2 s का वैल्यू। अब मान लीजिए अल्फा का मान, यह है बीटा का मान, तो संबंध की सत्यता की जब जांच करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यही होता है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b, b का मान कितना -4, रखोगे माइनस और -4/a, a का मान कितना है, a का मान है 4, रख दो 4, इसका हर बराबर है, अंश जोड़ेंगे 1 + 1 माइनस माइनस +4/4, 1 1
2/2 और 4/4 काटेंगे 1 आएगा, इससे काटेंगे इसको 1 आएगा, 1 इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका गुणनफल अगर निकालें, क्या निकालें, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 है कि नहीं, देखो 1/2 1/2, सी का मान 1, ए का मान 4, 1/4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1/4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसके संबंधित सत्यता की जांच भी हो गई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0 मान लिया। चलो ठीक है, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लो। व्यवस्थित करने करोगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका क्या करो, तुलना कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर लिख लेना, तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा -7, c बराबर -3। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलो ठीक है, अब इसको नोट करते हैं फिर से। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 त्रिक 18, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो -18 होगा। दो संख्या ऐसी बताओ जिसका गुणा करने में -18 है, जोड़ने या घटाने पे कितना है, -7 आए। तो अगर हम कह दें दो संख्या कौन सी होगी, -9, -9 गुणे 2 और -9 प्लस 2 बराबर -7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यही यहाँ पे उठा के रख दो -7 की जगह पे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, 3x कॉमन हो जाएगा। 3x कॉमन जब होगा तो बचेगा 2x और माइनस x कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और प्लस 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये कॉमन है, ये बचेगा 3x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहां से अगर 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 3, x इक्वल टू 3/2। अब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। इसको मान लिया अल्फा का मान, इसको मान लिया बीटा का मान हो जाएगा। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है, निकालें अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, देखो 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3, तो प्लस -1/3 बराबर माइनस b का मान कितना -7, तो रखेंगे -7a, a का मान कितना है 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको खोलेंगे, आएगा 3/2 और -1/3 इक्वल टू माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 त्रिका 9 माइनस 2 एकम 2 बराबर 7/6, घटाएंगे आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, ये आ गया। अब इसका गुणनफल देखेंगे, जब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3 बराबर c का मान -3, a का मान कितना है 6। चलो ठीक है, -3/6। देखो इसका इसमें गुणा करोगे, -3 और 3 2 जा 6 बराबर -3/6 आ गया इक्वल टू। इसको काट सकते हैं लेकिन काटने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ बराबर दिखाना था और हो गया। आया होगा आपको अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप आगे का भी इसमें से पहले का क्वेश्चन, इसमें से देखो 6 क्वेश्चन दिया पहले पार्ट में, देखो प्रश्नावली 2.2 में पहले में 6 क्वेश्चन दिया, 3 हम लगा चुके हैं, 3 और बाकी है। सेम जो बाकी है वो भी इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आया समझ में। अगर मान लो चौथा लगाते हैं, कौन सा क्वेश्चन लगाते हैं 4th नंबर। अब देखो उसमें क्या दिया है,
दिया है कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u इसके बराबर मान लिया 0। कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज समझने के लिए बेटा थोड़ा सा, एक चीज समझने के लिए थोड़ा सा करना, इस पे अगर हम मान लें 0 बराबर 0, अगर हम इसका कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, a बराबर आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 8, c बराबर आ जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको उठा के अब से लिख लेते हैं, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4u, तो बचेगा कितना u प्लस 4u कॉमन है 2 इक्वल टू 0। अगर 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू भी 0 आएगा। अब मान लिया ये अल्फा का मान हो जाएगा। और दूसरा क्या देखो u प्लस 2, यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ये मान लिया बीटा का मान, कोई दिक्कत नहीं। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना -2 है, 0 प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना 4, काटो 4 2 जा 8 और ये -2 इक्वल टू -2 आ जाएगा, नहीं -2 इक्वल टू -2, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए हो जाएगा। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, 0 इंटू -2 बराबर इसका c का मान 0, a का मान कितना 4, यही दिया है। इसका वैल्यू आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। यह भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे पहले का क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन लगाओ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है t² - 15, t² - 15 इक्वल टू मान लिया 0। अब आप लोग देखो यहां से अगर कंपेयर करोगे bx वाला पद नहीं, तो b को 0 मानोगे तो देखो यहां से डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप लोग करना। a का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, b का वैल्यू कुछ नहीं 0, c का वैल्यू कितना आएगा -15 हो जाएगा। क्यों डायरेक्ट कर दिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, लगभग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप कंपेयर करके आप a b c का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं t² = 15 लिख सकते हैं। अब t का वैल्यू होगा जो होगा √15, लेकिन प्लस माइनस लगेगा, तो t = 1 आएगा √15 प्लस में, और t का एक वैल्यू आ जाएगा √15 माइनस में। माना ये अल्फा का वैल्यू है, माना ये बीटा का वैल्यू है, ठीक है, हो जाएगा। संबंध की सत्यता की जांच करनी होगा। अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी अल्फा लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। b का वैल्यू कितना है, a कहां गया, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस कर डी में 15 और प्लस a कितना माइनस कर डी में 15, b का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 1। देखो प्लस माइनस काट देना डायरेक्ट, 0 = 0 हो जाएगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का c अपान a। अब यहाँ पे देखना अगर हम करें, इसका वैल्यू √15 इंटू माइनस √15, c का वैल्यू -15 और a का वैल्यू 1, कर डी हट जाएगा, -15 बराबर -15। ये भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां। चलो पहले का 6वां दिया 3x² - x - 4 = 0 ले लेते हैं। 3x² - x - 4 ही है, 3x² - x - 4 यही है इक्वल टू 0। अब यहां से कंपेयर जब करोगे, a का वैल्यू आएगा 3, b का वैल्यू आएगा -1, कुछ नहीं है तो क्या होगा -1, और c का वैल्यू आएगा -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां से 3x², देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12, अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो -12 होगा। ऐसी तो संख्या बताओ जिसका गुणा करने पे -12 आए, जोड़ने या घटाने पे -1, देखो यहाँ पे -1 है, -1 आए। तो अगर हम कह दें -4 × 3 और -4 + 3, इसको फॉलो करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो इसको लिखेंगे 3x²
माइनस, अब इसके जगह ए वाला लिखेंगे, -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से देखो क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन जब लोगे आएगा 3x माइनस 4, इसमें से क्या कॉमन होगा 1, आएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में यही कॉमन है तो क्या आएगा 3x माइनस 4 और क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखना 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू आएगा 4, तो x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। एक ये हो गया, एक ये मान लिया है अल्फा का वैल्यू है, यह बीटा का वैल्यू है। संबंध की सत्यता की जांच कर लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू 4/3 और प्लस -1 बीटा का मान आया है, बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है -1, a का वैल्यू कितना है 3, इसका देखो 4 प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा /3 और बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3, ये तो हो गया। अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, अब अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3 और बीटा का वैल्यू -1, 4/3 इंटू -1 हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है -4 है और a का वैल्यू कितना है 3 है। इसका जब गुणा करोगे इसमें तो -4/3 इक्वल टू -4/3। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम अगला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसको अगले पार्ट में लेके आएंगे। आप लोग जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, जितना भी हो सके। हम डेली आप लोगों के लिए मैथ का वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।